सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन फेन वेन फैमिली के पास सिल्वर बीच वुड फॉरेस्ट को लेने के लिए गया था, लेकिन वेन बुफेन ने 7 दिन का वक्त मांगकर उसे वापस खाली हाथ लौटा दिया। इसी बीच चेन तियान मार्शल आर्ट्स के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और जब वो बाहर आया था तो उसे पता चला था कि उसके डैड वेन फैमिली से सिल्वर बीच वुड फॉरेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो भी लॉक्सी और चेन जान के साथ वहां चला जाता है। लेकिन वेन फैमिली के लोग उन्हें कहते हैं कि हम सनसेट के बाद तुम्हें फॉरेस्ट हैंड ओवर करेंगे, इसीलिए यह सुनकर चेन फैन को गुस्सा आ जाता है और वो बहस करने लग गए थे। पर तभी चेन तियान, लॉक्सी और चेन जान छुपकर अंदर चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इसीलिए वो चेन फैन को सिग्नल भेज देते हैं। फिर अब हम बीच वुड फॉरेस्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर वो सभी लोग जो पेड़ काट रहे थे वो चेन तियान और उसके साथियों के पास आ जाते हैं। वो सभी लोग बाउंटी हंटर्स थे जिन्हें चेन तियान को मारने के लिए इनाम मिलने वाला था, इसीलिए वो सभी अब चेन तियान को मारने के लिए वहां जाते हैं। उन सभी का लीडर लेई एन था, जो एक 8 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था और उसके साथ उसका एक साथी भी था जो 9th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। लॉक्सी उनके पास आते ही उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद चेन जान कुछ लोअर लेवल के डिसिपल्स को अपने पीछे लेकर चला जाता है। इसीलिए अब बस वहां पर यिमिंग नाम का 9th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट ही बचा था, इसीलिए अब चेन तियान उससे लड़ने लग जाता है। चेन तियान यिमिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यिमिंग अपने 8 डेसोलेट पाम का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी ओर लॉक्सी भी लेन एन से लड़ रही थी, जो भी एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था, इसीलिए लॉक्सी को उससे लड़ने और उसे घायल करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। लॉक्सी अपने लाइटनिंग डार्ट से लेई एन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लेई एन उसके डार्ट को अपने हाथ से पकड़कर रोक देता है और लॉक्सी से कहता है कि तुम्हारी टूथपिक तो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या तुम में इतना ही दम है। चेन तियान भी यिमिंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन यिमिंग चेन तियान से बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो चेन तियान से कहता है कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए, क्योंकि मैं उसे क्लैन लीडर वेन बुफेन को देकर इनाम पाना चाहता हूँ। यह कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। चेन तियान उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यिमिंग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए चेन तियान घायल हो जाता है। यह देखकर लॉक्सी चेन तियान को बचाने जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लेई एन उसे नहीं जाने देता और फिर से लॉक्सी पर अटैक कर देता है। चेन तियान घायल हो गया था, इसीलिए अब यिमिंग चेन तियान को मारने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि तुम्हें अपने लिंग्यू जुए को एक्सपीरियंस करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। इस बंदे को ऐसी जगह लेकर जाओ जहां पर कोई नहीं हो, क्योंकि लिंग्यू जुए का यूज करते हुए कोई आसपास नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। एम्परर जियान की बात सुनकर चेन तियान खड़ा होता है और यिमिंग को वहां से दूर लेकर जाने के लिए भागने लगता है। यिमिंग को लगता है कि चेन तियान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी ओर चेन फैन लॉक्सी के SOS सिग्नल को देख लेता है और वेन फैमिली के एल्डर्स को मारकर अपने सभी लोगों के साथ फॉरेस्ट में लॉक्सी की मदद करने आ जाता है। चेन तियान यिमिंग को लेकर फॉरेस्ट के अंदर आ गया था, जहां पर कोई भी इंसान नहीं था, इसीलिए अब वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। यिमिंग चेन तियान को ढूंढने लगता है और चारों ओर के पदों पर अटैक करके उन्हें तोड़ने लगता है। कुछ ही देर में वो चेन तियान को ढूंढ लेता है और उसे पंच मारता है, लेकिन चेन तियान का वुन आर्मर उसे बचा लेता है। तभी अब चेन तियान अपनी 4th शॉ टेक्निक से अटैक करता है, पर यिमिंग उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर चेन तियान डर जाता है और एम्परर जियान से कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि अगर तुम लिंगवू जुए का यूज करना चाहते हो तो तुम्हें एक स्पिरिचुअल मैजिक स्किल का यूज करके इस आदमी को बहुत ज्यादा घायल करना होगा, जिसके बाद तुम इसे लिंगवू जुए की मदद से मार सकते हो। लिंगवू जुए की मदद से तुम उसकी एनर्जी एजो करके उसका यूज खुद के कल्टीवेशन में कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन अब चेन तियान एम्परर जियान से कहता है कि मुझे अभी तक कोई स्पिरिचुअल मैजिक स्किल नहीं आती। यह सुनकर एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, अपनी कॉन्शियसनेस को फ्री कर दो, मैं तुम्हें अभी एक स्किल सिखाता हूँ। यह सुनकर चेन तियान अपने कॉन्शियसनेस को फ्री कर देता है, जिससे एम्परर जियान चेन तियान को एक स्पिरिचुअल स्किल सिखा देता है। और तभी अब यिमिंग चेन तियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन अपनी
नई सीखी हुई स्किल से चेन तियान यी मिंग को उसकी जगह पर रोक देता है और अपनी सोल कटिंग स्वॉर्ड से अटैक करके यी मिंग को घायल कर देता है। ये सब देखकर यी मिंग समझ जाता है कि चेन तियान ने एक मैजिक स्किल का यूज किया है जो लिंगवू के पेटिशनर यूज करते थे। वो समझ जाता है कि चेन तियान एक स्पिरिट है, वो लिंगवू को जानता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी लिंगवू को नहीं जानता था। वो कहता है कि इस दुनिया में अब कोई भी लिंगवू पेटिशनर नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये कहकर वो चेन तियान से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब वो सभी को चेन तियान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन चेन तियान उसे भागने से रोकने के लिए उसके ऊपर वन शॉट किल टेक्निक का यूज करता है और शॉर्ट स्लेज से उसे घायल करने की कोशिश करता है, पर ये मिंग बच गया था और भाग रहा था। तभी चेन तियान उसका पीछा करता है और उसे चेस करके उसके पेट में अपनी शॉट घुसा देता है, जिससे अब ये मिंग बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अब एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि तुम्हें इसे जिंदा रखना होगा, ये मरना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम इसके ऊपर लिंगवू जुए का यूज नहीं कर सकोगे। चेन तियान ये मिंग के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, इसीलिए ये मिंग चेन तियान से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो अब चेन तियान उसे कुछ नहीं बताता और लिंगवू जुए की मदद से उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। कुछ देर तक एनर्जी एजो करने के बाद ये मिंग की बॉडी काली हो जाती है और वो मर जाता है। चेन तियान ये मिंग की एनर्जी लेकर एम्परर जियान से कहता है कि क्या 9 लेवल मार्शल आर्टिस्ट की पावर्स ऐसी होती है। तो अब एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि बेवकूफ, जल्दी से इस एनर्जी को मार्शल आर्ट्स में रिफाइन करो, नहीं तो तुम ब्लास्ट होकर मर जाओगे। एम्परर जियान की बात सुनकर चेन तियान वहीं बैठ जाता है और कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।